बाके अक्षरा को शरीर जय माई जय माँ। काहे भवानी तेरा अंग ना निपावा, काहे मुक्ति का दान अंतिम जन्म में अपने लिए मुक्ति मांगता सत्य में जो उपजना भवानी वाली जावा दिए उपजे में उनके पलक किया करती है जो अविश्वास है उनको बोलते पल्ला करती है। और वहाँ शेर में बैठ के आ रही है और कह रही है बेटा मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ शेर में बैठ के, तुम मुझे देख के डर ना जाना। क्या कह रही है? ओ दी रात मन सिंह सजा दिया चली है पारे बात बना दो वाली रामा। ओ भगत सुपारिया पछड़ा ले आया तेरा नाम बना दो वाली रामा। उन्हीं शेरों से अपनी गर्दन काटता और माँ को भेंट चढ़ाता और मेरी माँ ये पलक झपकने से पहले उसी गर्दन जोड़ दिया करती थी। क्या तो जय माता। तो भगत ध्यानों ने माँ से ये वचन लिया कि माँ आने वाले समय में तुझे कोई गर्दन काट के नहीं चढ़ाएगा, प्रकट किया था। और माँ जब से इसको भेंट स्वीकार करती। अब जो नारियल की भेंटें लाए हैं वो खड़े हो जाए नए लगा के वहाँ पंडित आओ। जो नारियल की भेंटें लाए खड़े हो जाए आप भी। चूड़े वाली माँ करके मेहंदी वाले हल्दी करके चूड़े वाली माँ करके मेहंदी वाले हल्दी करके बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली माँ करके बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली माँ करके। और चढ़ा वाले साथ सुपारिया जब जाए तेरे बच्चों ने शीश चढ़ाए चूड़े वाली माँ करके बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली माँ करके। ओ पाँव पलक में शीश मिलाए जोड़ मिलाए तेरी हो रही है जय जयकार चूड़े वाली माँ करके बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली माँ करके। बेटा लेके राम जी आए सीता जी को साथ ले आए तेरी हो रही है जय जयकार चूड़े वाली माँ करके बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली माँ करके। ओ सिमर चरण तेरा नंद लाल गावे तेरा ध्यान यश गावे उमड़े यश होए चूड़े वाली माँ करके बेटा ले दिए माए चूड़े वाली माँ करके। चूड़े वाली माँ करके मेहंदी वाले हल्दी करके चूड़े वाली माँ करके मेहंदी वाले हल्दी करके बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली माँ करके बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली माँ करके। और चढ़ा वाले साथ सुपारिया जब जाए तेरे बच्चों ने शीश चढ़ाए चूड़े वाली माँ करके बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली माँ करके। ओ पाँव पलक में शीश मिलाए जोड़ मिलाए तेरी हो रही है जय जयकार चूड़े वाली माँ करके बेटा ले जगत दिए माए चूड़े वाली माँ करके। बेटा लेके राम जी
मैं कथा शुरू करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। राजा इंद्र के दरबार में दो बहनें, दो अप्सराएं वहां पर नृत्य किया करती हैं और मेरी माँ की बड़ी परम सेविका थी, नियम से मेरी माँ की पूजा करती है। ये अप्सराओं, तुम मेरी सभा में देर से आई, मेरा अपमान किया, जाओ मैं तुम दोनों बहनों को श्राप देता हूँ कि तुम दोनों बहनें धरती पर जन्म लो। अब स्वर्ग लोग छोड़कर दोनों अप्सरा धरती पर जन्म लेती। धरती पर जन्म लेने के बाद समय अनुसार धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और माँ की फिर से परम सेविका बनती है। एक दिन दोनों बहनों ने पूजा पाठ करके एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि बहन तुम बाजार से चली जाओ, वहां से प्रसाद लिया, उस प्रसाद से हम अपना व्रत खोल लिया। अब छोटी बहन बात सुन के अपनी बहन की आज्ञा पाके बाजार में जाती है, जहां पर बाजार में एक आदमी बड़ी जोर से चिल्ला रहा था, महाप्रसाद दे लो, महाप्रसाद दे लो। छोटी बहन नादान थी, उसे नहीं पता था वो क्या मिल रहा है। वो अपने हिस्से का प्रसाद देती है, अपनी बहन के हिस्से का दो डोने प्रसाद देती है और अपने भूख लगने के कारण अपना डोना खा लेती है। अपनी बहन के लिए डोना लेके आई घर पे, कहने लगी बहन मैंने अपना व्रत खोल लिया, मुझे भूख लगी थी, तुम्हारा व्रत खुलवाने के लिए मैं प्रसाद लेके आई। तुमने ये क्या किया? अरे पागल, एकादशी के दिन तू मांस का प्रसाद खा के आई है। अरे पगली, एकादशी वाले दिन तो लोग चावल भी नहीं खाते। जो लोग एकादशी वाले दिन चावल खाते हैं, जो लोग एकादशी वाले दिन चावल खाते तो समझो कीड़े मकोड़े खाते हैं, और तू तो मांस का प्रसाद खा जाएगी। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा अगला मुझे नहीं पता नहीं मांस का प्रसाद, अगर पता होता तो मैं नहीं खाता। मैंने पाप किया है, प्रसाद खाया है, व्रत तोड़ा है, तो मैं उसका प्रायश्चित करूँ। लेकिन मुझे एक बात बता दो कि मुझे इस छिपकली की योनि से मुक्ति कैसे मिली? जब इतनी बात उसने अपनी बहन से कही तो उसकी बहन को दया आई। उसने कहा जो आने वाला युग है वो है द्वापर युग, और द्वापर युग में पांचों पांडव यज्ञ कराएंगे। उस यज्ञ में खीर का प्रसाद बनवाएंगे। उस खीर के प्रसाद में तुम्हें अपने शरीर का त्याग करना है, और जो भक्त होंगे उनके प्रसाद जरूर डालो मुझे वाले। धीरे धीरे समय बीता और द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में पांचों पांडवों ने यज्ञ कराया, सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन एक न एक को नहीं बुलाया। किसको? वो थे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि बड़े घमंडी और बड़े क्रोध वाले ऋषि। जब ये बात दुर्वासा ऋषि को पता लगी कि पांडव यज्ञ करा रहे हैं, सबको न्योता दे दिया, मुझे नहीं बुलाया, मेरा अपमान किया, तो दुर्वासा ऋषि ने मन में ठान लिया कि पांडवों, मैं तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं होने दूंगा। उन्होंने क्या किया? एक बाज का रूप बनाया, एक मरा हुआ सांप अपने पंजे में दबाया, और वो सांप लेके उड़ के पहुंच गए उस जगह जिस जगह उस हवन का प्रसाद बन रहा था, खीर का प्रसाद। उसने मरा हुआ सांप प्रसाद में डाल दिया। अब सांप डाला प्रसाद में, किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक जीव था जो देख रहा था। कौन? अजी छिपकली। वो छिपकली ने देखा कि इस बाज ने भक्तों के प्रसाद में मरा हुआ सांप डाल दिया, जो भी खाएगा मर जाएगा, उसका पाप। अब वो छिपकली माँ से प्रार्थना करने लगी, माँ मेरे मुंह में जीभ नहीं कि मेरे को बता दे, मेरे मुंह में जीभ नहीं कि तो बता दो प्रसाद का सेला हो गया, माँ तो खाएगा मर जाएगा, पाप मुझे लगेगा, मुझे पाप से बचा दे। जब ये फरियाद उस छिपकली ने माँ के चरणों में लगाई तो उस छिपकली को वही बात कर रही है, अपने शरीर का त्याग कर और दूसरे को बचा के परोसना। जैसे भंडारी प्रसाद के पास आए, उस छिपकली ने
प्रसाद में चलाने वाली अब छिपकली जैसे प्रसाद में गिरी, भंडारी ने देख लिया और देखते ही शोर मचा दिया। अरे बड़ी मेहनत से प्रसाद बना रहे थे, न जाने कहां से छिपकली आई प्रसाद में गिर। जब शोर मचा तो अंदर से ऋषि मुनि महात्मा भी बाहर आ गए। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे कि महाराज बड़ी मेहनत से प्रसाद बना रहे थे, न जाने कहां से छिपकली आई प्रसाद में गिर गई। जब इतनी बात ऋषि मुनि महात्माओं ने सुनी तो बिना कुछ सोचे समझे उस छिपकली को एक श्राप हो गई कि जा छिपकली, तूने हम भक्तों का प्रसाद विषैला करा, जा हम तुझे श्राप देते हैं, तेरा अगला मासा भीड़ पड़ जाएगी। बेचारी को एक श्राप से मुक्ति मिली, दूसरा श्राप से मिल गया। ऋषि मुनि महात्मा कहने का एक काम करो, बड़ा सा गड्ढा खोदो, इस प्रसाद को गड्ढे में दबा दो, बाहर फेंकोगे तो कोई जीव जंतु खाएगा, मर जाएगा, पाप हमें लगेगा। एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया, उस प्रसाद को उसमें उड़ेला गया। पहले गिरी छिपकली और पीछे से गिरा सांप को देख के सबकी आंखें हैरान हो गई। अरे ये प्रसाद तो पहले से विषैला था, ये छिपकली तो कोई देवी थी जिसने हमारे प्राण बचा लिए। अगर ये छिपकली ना गिरती तो हम प्रसाद खा लेते और सबका राम नाम संत हो जाता। और देखो हमसे भूले अनजाने में हमारे मुंह से इस छिपकली के लिए श्राप निकल गया। ऋषि मुनि महात्मा कह रहे जब मुंह से श्राप निकला है हम उसको वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन इस छिपकली को एक वरदान देते हैं कि जा छिपकली, तेरा जन्म उच्च कुल में होगा। कथा कितनी बार सुनी आपने? कथा कई बार सुनी। अच्छा, कोई पूजा पाठ भी ध्यान से नहीं करती, सच बताऊंगा। अभी बताऊंगा ना। हाँ। आपने कथा बहुत सुनी होगी, लेकिन मैं कथा आपको ढंग से सुना रहा हूँ, पूरी सुना रहा हूँ। क्योंकि अभी देख लो आप, इन नवरात्रों के बाद देख लेना, जो इतने भाव से आप खेतरी बोते हैं वो खेतरी अभी रोड में पड़ी रहती है, माता की चुन्नियां रोड में पड़ी रहती है। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना ये है कि कोई भी चीज का निरादर ना करे, कोई भी भगवान का निरादर ना करे। अगर कोई चीज नहीं संभाल सकते, नहीं पा सकते, तो कहीं देख के जगह गड्ढा खोद के उसको दबा दो। साक्षी दरबार की सुनिए अब। राजा स्पर्श, ये कन्या तो साक्षात देवी का अवतार है। ये कन्या आपके कुल का नाम चांद तारों में रोशन करेगी। इसका नाम तारा रख दो। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े दिन बाद कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई, ठीक 1 साल की हो गई। राजा के फिर से एक कन्या का जन्म हुआ। विद्वानों ने बुलाया गया, फिर से जन्म कुंडली बनाई। विद्वान कहने लगे महाराज ये कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। इस कन्या को पहले डर गया। राजा कहने लगा कि विद्वानों, कन्या को मारना बहुत बड़ा पाप होता है, तो मुझे कोई उपाय ऐसा बताओ कि मैं कन्या भी ना मारूं और मेरे राज्य से दूर चली जाए। बोलो साक्षी। तो विद्वानों ने कहा महाराज फिर तो एक ही तरीका है, एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा बनवाओ, उसमें हीरे मोती जवाहरात जड़वा के इस कन्या को उसमें लिटा के चलते पानी में प्रवाहित कर दो। ये कन्या बहते 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 आपके राज्य से दूर चली जाएगी और जिसके भी हाथ लगेगी इसमें इतना धन है कि इसका लालन पोषण भी कर देगा। बहुत साक्षी। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। माँ से प्रार्थना करिए। तैरती जा रही है उसमें, और तैरते 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 पहुंच गई कहाँ? काशी। काशी के घाट पर रुकी। वहां पर एक पंडित जी पानी में नहाने के लिए उतरे। पंडित जी की निगाह पहले पड़ी बक्से पर, हीरे मोती से चमक रहा था बक्सा। मन में लालच आया,
बक्से को निकालने के लिए जैसे पानी में घुसे, पंडित जी को तैरना नहीं आता था, लेकिन मन में लालच था। उन्होंने देखा कि तैरना नहीं आता, बक्सा निकालने जाऊंगा तो मर जाऊंगा। इधर उधर देखा तो एक भील सफाई कर रहा था घाट। पंडित जी ने आवाज लगाई, बेटा भील जल्दी से आ, देख कोई चमकती हुई वस्तु तैरती हुई आ रही है, उसको निकाल के लिया। उसमें जो सामान निकलेगा हम आधा आधा बांट लेंगे। वो साचे भील आज्ञा पाके पानी में कूद जाता है और बक्से को निकाल के बाहर ले आता है। जैसे ही बक्सा खोला गया, उसमें एक छोटी सी कन्या अपने अंगूठा चूस रही थी, खेल रही थी। कन्या को देख के भील रोने लगा, कहने लगा, पंडित जी मुझे हीरे मोती जवाहरात नहीं चाहिए। भील ने वचन दिया और कन्या को गोदी में लेकर कहने लगा, पंडित जी धन भी दे दिया, कन्या भी दे दी, एक एहसान और कर दिया, इसका नामकरण कर दिया। पंडित जी कहने लगे, बेटा भील ये पानी में लुढ़कती लुढ़कती आई है, ये कन्या पानी में लुढ़कती लुढ़कती आई है, इसका प्यार का नाम रुको और असली नाम रुकमन। हाँ कहते हैं जिस माँ की कोई औलाद नहीं होती, उसको बच्चा मिल जाए तो संसार की सारी खुशियां मिल जाती हैं। भील रोने लगी, हंसने लगी और खिलाड़ी खिलाड़ी में उस कन्या को अपनी छाती से लगाया तो मेरी माँ का चमत्कार हुआ। जयकारा शेरा वाली का बहुत साक्षी। उस भिलनी के स्तन से दूध बहेगा। कहते हैं माँ बाप के घर बेटियां बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं लगता, खासकर बेटियां। बताओ, खड़ी होके बताओ। हाजी हरिश्चंद्र से? हाँ गलत जवाब। राजा हरिश्चंद्र कौन था? वो था सत्यवादी राजा, जिसने अपना पूरा राजपाट दान में दे दिया, अपने बीवी बच्चों को लेकर निकल पड़ा। बीवी काम कर रही है घर में बर्तन मांजने का और खुद काम कर रहा है शमशान घाट में। वो था राजा हरिश्चंद्र। और रानी तारा के पति का नाम था राजा हरिचंद्र। क्या नाम था? हाँ, अब दोनों नाम तो बोलने में हरिश्चंद्र और हरिचंद्र तो फर्क है। वो था राजा हरिचंद्र। रानी तारा का विवाह राजा हरिचंद्र के साथ हुआ और जिस नगर का वो राजा था उसी नगर में रुकमन का भी ब्याह हो गया। अब देखो कहाँ की बिछड़ी कहाँ मिलने जा रही है, दूर है। रुकमन की सास सफाई कर देती है। महल के आंगन में एक मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर के दरवाजे तो चारों तरफ से बंद थे, लेकिन अंदर माँ के भजनों की आवाज आ रही थी, जागरण चल रहा था अंदर। मंदिर के बाहर सफाई करके जीने में भजन सुनते सुनते रुकमन सो जाती है। मंदिर के जीने में सोई पड़ी है, उसको पलट के देखती है तो देखते ही पहचान जाती कि रानी तारा देवी का अवतार थी। अरे तू तो पिछले जन्म की मेरी बहन, तूने एकादशी का व्रत भंग किया था, तू छिपकली बन गई थी, मैंने तुझे श्राप दिया था। अपनी बहन को सारी बात बताती है और कहती है कि तू एक काम कर, मैं इस महलों की रानी तारा हूँ, तू अपने पूरे परिवार को लेके महल में मेरे साथ रहने के लिए आ जा। रुकमन कहने लगी नहीं बहन, ठीक है हम पिछले जन्म की बहन है, लेकिन इस जन्म में तुम रानी हो, मैं नौकरानी हूँ। तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं, मेरा वासा भील परिवार में।
लेकिन फिर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो मंदिर के अंदर माँ के जयकारे लग रहे थे, माँ के भजन चल रहे थे, ये कौन सी माँ है? ये माँ क्या देती है? तो रानी तारा ने कहा कि अरे पगली, ये अष्टभुजी माँ काल कमाई है, माँ शेरा वाली है। ये माँ अंधों को नैन, बांझन को लाल, कोड़ी को काया देती है। जो सच्चे दिल से मेरी माँ के चरणों में अरदास लगाता है, उसकी 1 साल में मनोकामना पूरी करती है। तो रुक्मण कहने लगी, बहन मेरी शादी को काफी समय हो गया, मेरे कोई बच्चा नहीं हुआ, ये माँ मेरे को बच्चा दे सकती है, मेरी गोद भर सकती है? तो रानी तारा ने कहा, सच्चे मन से मेरी माँ के चरणों में भीख मांग, अरदास रखा। अगर तूने भाव के साथ मेरी माँ से मांग लिया तो मेरी माँ तेरी 1 साल में मनोकामना पूरी करेगी। साची ये जागरण की चौथी अरदास लगाऊंगी फिर और कुछ मांग, रोक के भिखारी बन के मांग। ये समय रुक्मण की अरदास लगाने का है। मैं अरदास लगा रहा हूँ माँ के चरणों में, कुछ मांगना हो तो मांग लो। पता नहीं मेरी माँ किसकी पुकार सुन ले, किसकी झोलियां भर दे। तो रुक्मण ने बोला कि बहन मेरी अरदास लगा दो। रुक्मण ने अरदास लगाई माँ के चरणों की, माँ अगर तूने मेरी गोद भरी, माँ अगर तूने मुझे बेटा दिया, तो माँ मैं तेरे नाम की जोत जगाऊंगी, तेरा आंगन सजाऊंगी, तेरा जागरण करूंगी। साची इतनी अरदास लगा के रुक्मण अपने घर चली गई। धीरे धीरे समय बीता। ठीक 1 साल बाद मेरी माँ ने पुकार सुनी, उसकी गोद भर दी। जयकारा शेरा वाली का। और 1 साल बाद सुंदर सा बेटा दिया। अब बेटे के लाड़ प्यार में इतनी पागल हो गई कि माँ की जोत नहीं जगाई, भूल गई। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 5 साल बीत गए, लेकिन माँ की जोत नहीं जगाई। अब माँ तो माँ है। अब जैसे माँ बैठी है हमारी, हम गलती करते हैं लेकिन ये कभी गुस्सा नहीं होगा, पुचकार के समझा देंगे। तो माँ कभी गुस्सा नहीं होती। माँ ने अपने लंगरवीर हनुमान को बोला कि जाओ लंगरवीर, मेरी बेटी के घर जाओ। उसने मुझे वचन दिया था कि मेरे नाम की जोत जगाएगी, वो भूल गई है, उसको याद दिला के। लंगरवीर हनुमान रुक्मण के घर जाते हैं, उसके बेटे के ऊपर से परछावा मार के आ जाते हैं। सॉरी, सोना नहीं है। निकल गए। बड़े बड़े वैद्य हकीमों को दिखाने भागी, लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं हुई। न जाने कौन सी बीमारी हो गई उसके बच्चे को। कोई बताएगा कौन सी बीमारी है? माता निकली। कौन सी माता? चेचक माता। तुम्हारी काफी में लिखी चेचक माता। हमारी मम्मी बोलती है, हमारी मम्मी ने नाम रख दिया चेचक माता। कौन सी माता का नाम चेचक है? खसरा। जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम उनका मत्था टिपा के लाते हैं, शीतला मैया भी। हमारे में तो पुए बांटते हैं, आपके यहाँ बांटते हैं मीठे पुए, या तो जय माता। बड़ी परेशान हो गई, न जाने कौन सी बीमारी हो गई। रोते रोते महलों में गई सफाई करने के लिए। पूरे महल में सफाई कर रही थी, आंख से आंसू बह रहे थे। रानी तारा ने ऊपर महल में से देखा कि आज मेरी बहन परेशान है, रो रही है, पता नहीं क्या बात हो गई। नीचे आई, पूछ रही बहन क्यों परेशान है, क्यों रो रही है? कि बहन मेरे बच्चे को न जाने कौन सी बीमारी हो गई, पूरा शरीर आग की तरह तपरा डाला, मोटे मोटे दाने निकल गए। रानी तारा ने आंख मीच के ध्यान लगाया, और ध्यान लगाते ही देख के पहचान गई, अरे पगली वो कोई बीमारी नहीं है, वो तो मेरी माँ का हल्का सा संदेशा है तेरे को याद दिलाने के लिए। तू याद कर, जब माँ से तूने बेटा मांगा था तो कोई वचन दिया था माँ को कि हाँ बहन मुझे याद आ गया, मैंने माँ को वचन दिया था कि माँ ने अगर गोद भरी तो मैं माँ की जोत जगाऊंगी, आंगन सजाऊंगी। कहा अपने घर जा, थोड़े चावल हल्दी में पी लेकर, उसमें गुड़, लौंग का जोड़ा, इलायची, सुपारी और कुछ दक्षिणा सरवाने की।
एक डाल पोटली। मेरी माँ का असली बुलावा है डल। डल बना और मंदिर में संतों मंतों को दे गया। जब वो संत मंत तेरे डल ले लेंगे तो तेरे घर जागरण करने आएंगे। बोलो साक्षी। हाँ, डल लेके नहीं जा रही थी, डल बनाने जा रही। अपने घर गई, डल बनाए और डल बना करके मंदिर में पहुंची संतों मंतों के पास। मंत जी ये लो डल और मेरे घर जागरण करने आओ। अब मंत ने रुकमन से कहा कि रुकमन देख, तू बुरा मत मानना, तू जाति भील नहीं है। हम तेरे घर का पानी नहीं पी सकते, हम तेरे घर का अन्न नहीं खा सकते, हम तेरे घर का दान नहीं ले सकते, तो तेरा जागरण भी संपूर्ण नहीं होगा। तू एक काम कर, ये डल हमें मंदिर में दे दे, हम तेरे नाम से मंदिर में जोत जगा देते हैं। रुकमन कहने लगी, मंत जी जोत तो मेरे घर पे ही जगेगी, मैंने माँ को वचन दिया है। अब मंत कहने लगे, भाई देखो हम तो मजबूर हैं, हम तो तेरे डल नहीं ले सकते, लेकिन हमारी पूरी मंडली की सबसे बड़ी महंत है रानी तारा। अगर रानी तारा ने तेरे डल ले लिए तो हम सब तेरे घर जाकर करने आएंगे। बोलो साक्षी। भागी भागी गई महलों में डल लेकर के और अपनी बहन को सारी बात बताई। रानी तारा ने सारी बात सुन के डल ले ली और कहने लगी, बहन अपने घर जा, अपने घर को मिट्टी और गोबर से लीप दे। पहले समय में घर लीपे जाते थे पूजा पाठ करने से पहले। अपने घर को मिट्टी गोबर से लीप दे। जब इतनी बात रानी तारा ने रुकमन से कही तो ये बात सुन ली सैन भगत ने। सैन भगत जो राजा की हजामत बनाने लगा, महलों में गया, राजा की हजामत बनाने लगा और हजामत बनाते बनाते जानबूझ के साबुन का पानी राजा के होठों पे लगा दिया। अरे सैन भगत तेरा ध्यान कहाँ है, तूने साबुन का पानी मेरे होठों पे लगा दिया, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। कि महाराज ये साबुन पानी भी आपका और ये सैन भगत भी आपका। छोटा मुंह बड़ी बात महाराज, अगर ये साबुन का पानी आपके होठों पे लगने से आपका धर्म भ्रष्ट होगा तो महाराज एक बात कहूं। हाँ हाँ बोलो। तुम्हारे महलों की रानी तारा रुकमन के जा रही है जागरण करने, माँ का अन्न खाएगी, माँ का दान लेगी, जब आपके कुल को दाग नहीं लगेगा। अरे तू कैसी बात कर रहा है सैन भगत? कि महाराज मैंने आंख से देखा, कान से सुना है, रानी तारा ने डल लिए हैं और जो डल लेता है वो जागरण करने जरूर जाता है। बड़े साक्षी। दिलेर मेहंदी जी बेटा पानी का छिट्टा मांग रहा देखो, वो भी लटक गई और जाग लो साथ में बोल। भाई तुम्हें नहीं ला रही तो हमें कब आएगी? हमें तो पूरे नवरात्रि जागरण करना है। इस उंगली में से खून निकलता रहेगा, दर्द होता रहेगा, तुम्हें नींद नहीं आएगी और तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम्हारी पत्नी तारा तुम्हें इस हाल में देख के जागरण करने नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पति बर्तन आ गई है। बहुत साक्षी। यहाँ भी मेरी सारी बहनें पति बर्तन आ गई है, रोज अपने सास ससुर की पैर छूती हैं, रोज अपने पतियों के पैर छूती हैं। है कोई पति के पैर छूती है रोज? अरे रोज की बात कर रहा हूँ मैं। एक दिन छूती है पति के पैर, कौन से दिन? करवा चौथ। ये करवा चौथ वाले दिन भी ऐसे नहीं छूती हो। गणेश जी की सवारी और माँ लक्ष्मी की सवारी। उल्लू ने वरदान दिया कि तू टेंशन ले मत बेटा, कलयुग में एक दिन ऐसा आएगा तू अकेला पूजा जाएगा। तो करवा चौथ वाले दिन हम उल्लू की पूजा होगी। मम्मी इशारा कर रही है, देखो कितना खुश हो गई है, उल्लू बना गया। बोलो सच्चे। ये तो मैंने एक चुटकुला सुनाया था आपको हंसाने के लिए कि नींद खुल जाए। बोलो सच्चे। राजा चिल्लाता हुआ महलों में गया कि रानी तारा आज शिकार खेलते समय मेरी उंगली में तीर लग गया, तू मुझे अपनी पट का सिराना देके सुना। रानी सोच में पड़ गई।
और माँ से प्रार्थना करने लगी, माँ तुम मेरी कैसी परीक्षा ले रही हो? माँ मैंने तुम्हारे नाम के डल ले रखे हैं, अगर मैं तुम्हारा जागरण करने नहीं गई तो इन डलों का महत्व खत्म हो जाएगा, कोई तेरे नाम के डल नहीं देगा। और माँ तुझे ये भी पता है कि मैं अपने पति को इस हाल में चली जाऊँ। जब माँ के चरणों में फरियाद लगाई रानी तारा ने तो ठंडी ठंडी हवा चली, सारे पहरेदार सो गए, राजा को नींद आ गई। राजा सो गया, रानी तारा ने तकिए का सिराना लगाया और डल लेके भागी चली गई रुक्मणी के घर। और जैसे ही रुक्मणी के घर पहुंची, अंदर घुसी, दरवाजे बंद, क्योंकि पहले समय में जागरण बंद कमरों में होते। अंदर घुसते ही रानी तारा ने बोला कि भक्तों जल्दी जल्दी माँ के नाम की जोत जगाओ, मैं राजा को सोता छोड़ के आई हूँ, राजा जाग गया तो मुझे जान से मार देगा। इतनी बात कहते ही माँ की जोत जगाई गई, छेड़े चिमटे बजने लगे, ढोलक मदीरे बजने लगे और माँ के पक्के पक्के भजन प्रारंभ हो गए। पूरी रात माँ का भजन हुआ, माँ को मनाया गया। और जब माँ को भोग लगाने की बारी आई तो इतने में राजा की नींद खुल जाती, देखता है कि रानी तारा महलों में नहीं है, मुझे धोखा देके चली गई। पूरे महल में ढूंढता नहीं मिली, अपनी तलवार निकालता है राजा और निकल पड़ता है रुक्मणी के घर। जैसे ही रुक्मणी के घर पहुंचा, दरवाजे की झीरी में से झांक के देखने लगा अंदर क्या हो रहा है। उस समय एक बकरे की बलि दी जा रही थी और वही मांस का प्रसाद माँ काली को भोग लगाया गया। मांस मदरी का माँ को भोग लगाया, उसी मांस के प्रसाद से भक्तों की गोद भरी गई, रानी तारा की गोदी में दिया गया प्रसाद। ये सब राजा देख रहा था और माँ के चरणों से चल उठाया, उस बकरे की अस्थियों में मारा, वो बकरा भी जीवित हो गया। जयकारा शेरा वाली। ये सब चमत्कार राजा देख रहा है। रानी तारा रुक्मणी से कहने की, बहन अब तेरे घर का जागरण हो चुका, माँ को भोग लग गया, अब तो मुझे जाने दे। रानी जैसे जाने लगी, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि बहन अभी मेरे घर का जागरण संपूर्ण नहीं हुआ, जब तक तुम्हारी झोली में जो प्रसाद दिया है, जब तक तुम उसको झूठा नहीं करोगी तो कोई भी भक्त मेरे घर का प्रसाद नहीं खाएगा। और रानी तारा ने अपनी झोली में से एक टुकड़ा उठाया, झूठा करा और जैसे बाहर निकली, राजा तलवार खींच के खड़ा था बाहर रानी तारा के लिए। रानी तारा आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तू रुक्मणी के घर जागरण करने आई तो आई, तूने मांस का प्रसाद भी खा लिया, तूने मेरे कुल को दाग लगाया। रानी तारा मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रानी तारा कहने लगी, महाराज ये आपका वहम है, ये मेरी माँ का पंथ है, ये कोई मैंने मांस का प्रसाद नहीं खाया। रानी तारा से राजा कहने लगा, रानी तारा तू झूठ बोल रही है, मैंने अपनी आंख से देखा, बकरे की बलि दी गई, वही मांस का प्रसाद माँ को भोग लगाया, वही प्रसाद तेरी झोली में, तू मुझे अपनी झोली दिखा दे रानी तारा। अब राजा ने जैसे झोली पकड़ के खींची, वो प्रसाद जमीन पे गिर गया, मांस का प्रसाद। कह दो जय माता। जमीन पे गिरते ही वो प्रसाद बदल गया। वो क्या बन गया? अरे जी क्या लेके बैठे हो गोदी में? वो बन गए काजू, मखाने, छुआरे, बादाम, किशमिश। राजा देख के हैरान की, रानी तू तो बड़ी जादूगरनी है, मैंने क्या देखा था, तू क्या दिखा रही है मुझे? रानी कह लगी, महाराज मैं यही तो कह रही थी, मेरी माँ का पंथ है, मेरी माँ का चमत्कार है। राजा कह लगा, अब राजा ने कर ली हट। हट समझते? 3 हट मशहूर खतरनाक, बाल हट, राज हट और त्रिया हट। तीनों हट खतरनाक। औरत हट कर ले, ये चीज चाहिए, अगर शाम तक नहीं दी तो रोटी टेढ़ी भी नहीं मिलेगी। डेरी वाली को देती है बहुत अच्छा। राजा ने हट कर ली कि रानी तारा मुझे तू अपनी माँ का पंथ दिखा। रानी कहने लगी, महाराज मेरी माँ का पंथ देखना कोई इतना आसान काम नहीं है। मेरी माँ का पंथ देखने का मतलब नंगी तलवार के ऊपर चलना। अगर तुम मेरी माँ का पंथ देखना चाहते हो तो जैसा जैसा मैं कहूंगी वैसा वैसा करना पड़ेगा।
राजा ने कहा ठीक है रानी तारा, जो तू कहेगी मैं वो करूंगा, तू मुझे अपनी माँ का पंथ दिखा दे। रानी कहेगी ठीक है महाराज, तो चलो महलों में और मेरे माँ के नाम की ज्योत जगाओ। राजा रानी महलों में आए, माँ के नाम की ज्योत जगाई गई। पूरी रात माँ का भजन हुआ और माँ के चरणों में भजन करते करते रानी तारा ने बोला कि महाराज मेरी माँ को भोग लगाने के लिए प्रसाद तो लेके आओ। हाँ हाँ बोल रानी, क्या चाहिए तेरी माँ को? रानी कह लगी मेरी माँ को कुछ नहीं चाहिए, तो आपको पंथ दिख रहा है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मेरी माँ को भोग लगाने के लिए प्रसाद देगा। हाँ बोल रानी, क्या चाहिए? कि जाओ अपने अस्तबल में, जो तुम्हारा सर्व प्रिय घोड़ा है, प्रिय घोड़ा, नीला घोड़ा, अपने अस्तबल में जाओ, उसका शीश काटो, छोटे छोटे टुकड़े बनाओ और इस मर्तबान में डालो। बोलो साक्षी। राजा गया अस्तबल में, अपने घोड़े का शीश काटा, छोटे छोटे टुकड़े बनाए, केले रानी तेरी माँ का प्रसाद। रानी कहने लगी महाराज ये अधूरा है। अरे और क्या चाहिए बोल। रानी कहने लगी महाराज इक्को इक्को पुत्र तेरा लाडला, उसका भी तू यज्ञ करा। राजा कहने लगा रानी तारा तू माँ है कि डायन? अरे पहले कहने से पहले सोच तो ले, क्या कह रही है? वो मेरा नहीं तेरा भी पुत्र है। रानी कह लगी मेरा तुमसे ज्यादा लाडला है, लेकिन मैं अब जो कह रही हूँ वो करना पड़ेगा, तुमने पहले ही बोला था। राजा मजबूर था, गया अपने महलों में, अपने बेटे के पास आवाज मारी, बेटा सुंदर। जी पिताजी। बेटा मुझे तेरे शीश की भेंट चाहिए। बेटे ने हार खींची, उसकी गर्दन काटी, इसके नीचे आग जलाओ, इसे पकाओ, पकेगा जब तो प्रसाद बनेगा। बोलो साक्षी। राजा कहने लगा पुत्र मैंने मारा, घोड़ा मैंने मारा, आग भी मैं ही जलाऊं। रानी मैंने अभी तक तेरी माँ का कोई चमत्कार नहीं देखा, तू बोल अपनी माँ को कि बिन बाती बिन तेल अग्नि प्रज्वलित करेगी, अगर यहाँ आग नहीं जली तो इसी तलवार से मैं तेरी भी गर्दन काट दूंगा। बोलो साक्षी। रानी ने माँ के चरणों में ध्यान लगाया, माँ ज्वाला माई के चरणों में, और माँ से प्रार्थना करी जागो ज्वाला माई जागो, जयकारा ज्वाला माई का। बोल साचे। और इतना कहते ही अग्नि प्रज्वलित हुई, प्रसाद पक के तैयार हो गया। राजा कहने लगा कि रानी अब क्या करना है? कि महाराज एक इसको 5 डोलों में सजाओ, एक डोला मेरी माँ को भोग लगाओ, एक डोला तुम खाओ, एक डोला मैं खाऊंगी। बोलो सच्ची। राजा ने एक डोला माँ को भोग लगाया, एक रानी को दिया, एक खुद खाने लगा। जैसे ही राजा ने पहली डली उठाई अपने डोले में से, उसको अपने घोड़े का भी चाहा। दूसरी डली उठाई तो उसकी चिच्ची उंगली, इसकी बच्चे की चिच्ची उंगली आ गई। आंखों में झरझर आंसू, रोने लगा कि रानी तारा मैं तो बड़ा पागल था जो तेरी बातों में आके मेरे बेटा मार दिया, मुझे कोई तेरी माँ का चमत्कार नहीं देख रहा। रानी तारा तू मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। रानी कह लगी महाराज अभी दिल हल्का मत करो, आपसे ज्यादा लाडला है मेरा। सो गई? नहीं, कई बहनें ऐसी भी होती हैं झूठ बोलती है। नहीं मैं सो नहीं रही, ध्यान लगा के बैठी हूँ। ध्यान लग जाता है इसलिए सुबह। बोलो सच्चे। रानी कह लगी महाराज अभी दिल हल्का मत करो, ये उठाओ चौथा थाल, जाओ अपने अस्तबल में, देखो मेरी माँ का चमत्कार। बोलो सच्चे। चौथा थाल उठाया राजा ने, गया अस्तबल में और देख के हैरान कि नीला नीला घोड़ा बंधा खड़ा था। बोलो साक्षी। सोच में पड़ गया कि घोड़ा कहाँ से आया, मैंने तो काट दिया था। जो डोला लेकर गया था भोग का घोड़े को खिलाने के लिए, जैसी ढक्कन हटाया तो मांस का प्रसाद ही बदल गया। क्या बन गया? घोड़ा कौन सा पंचमी में खाता है? वो बन छोले भटूरे हम खाते हैं, वो बन गए काले चने। क्या बन गए? राजा देख के हैरान कि काले चने कहाँ से आए। वापिस आया, कहने लगा रानी तारा इस 5वें डोले का क्या करना है? रानी कह लगी महाराज जाओ अपने महलों में, अपने पुत्र को आवाज मारो।
राजा डोना उठा के अपने महलों में गया, सोचता हुआ कि जिस बेटे को मैंने अपने हाथ से मारा उसी को बुलाने के लिए बोली। सोचते सोचते मेरे बेटे को आवाज दे रहा है, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर। और तीसरी आवाज में बेटा भी दौड़ा चला है, जयकारा शेरवानी। अरे बेटा तू कहां से आ गया, मैं तुझे काट दिया था। कहने लगा पिताजी आपने मुझे नहीं काटा था, अपने अहंकार को काटा था। आपने जब तलवार मेरी गर्दन पर चलाई तो अष्टभुजी मां मेरा हाथ पकड़ के दे गई थी। बोलो सच्चे? मैं तो माँ की गोद में बैठ के झूला झूल रहा था, मेरा तो मन नहीं था आने का, लेकिन आपने आवाजें मारी तो माँ ने मुझे भेज दिया। पिताजी बड़ी जोर से भूख लगी है, देख बेटा तेरी माँ ने प्रसाद किया है। जैसी डोना हटा के देखता है तो वो मांस का प्रसाद भी बदल जाता है। क्या बन जाता है? एक थाली ताकि पड़ोसी की नजर लग जाए, दोनों ने दर्शन दो। और अष्टभुजी मां शेर में बैठ के आई, अपने भक्तों को दर्शन दिए। रानी तारा को वरदान दिया कि रानी तारा इस धरती पर वो जागरण अधूरा बना जाएगा। भरोसा से इतना कह के माँ अंतर ध्यान हो गई। राजा ने कहा कि रानी तारा आज मैं बड़ा खुश हो गया, निहाल हो गया। अगर तू मेरी पत्नी ना होती तो मैं तेरे पैर धो के पी लेता। काम किया उसने, अपना सारा राजपाट अपने पुत्र के नाम किया और रानी को लेकर के एक मंदिर बनाया, माँ की भक्ति में लगा दिया। और भक्ति करते करते दोनों वो विलीन हो गए। मुझे तो कहीं नहीं मिला। दिन में कीर्तन है, फिर चौकी भी जा है, गाना भी नहीं चाहिए। बच्चों ने बड़ी मेहनत करके ये पूरी रात का माँ का जागरण कराया और एक तालियां अपने लिए भी बजाया। इतनी मेहनत करके बैठी है पूरी रात जागी। कह दो जय माता दी। आओ खड़े हो जाओ। माँ की पावन हम आरती नहीं करते, सुनो पहली बात, हम आरती करेंगे अष्टमी वाले दिन। ताली भी आके मारते मारते पड़े। हम आए जी हम आए, माँ भक्त तेरे दर आए। हम लाए जी हम लाए, माँ बेटे दे। कभी बारी बारी से करते हैं, बारी बारी से कभी करते हैं। आया माँ दर्जी का बेटा, तेरा माँ चोला लाया, दूसरों को भी जान दिया, लाया। कभी बारी बारी से करो। रोजी माँ बहनों अब अंग लगाओ मैया। पत्नी कभी बारी बारी से करो, कभी बारी बारी से करो। आया माँ राजा का बेटा, सोने का छत्र ले आया, कोई बात नहीं। तेरा सिंहासन लाया। अब बैठो जी माँ बैठो, अब आन विराजो मैया। कोई भी ताली भी आके करे। आया माँ माली का बेटा, चुन चुन के कलियां लाया, फूलों का हार बनाया। अब बैठो जी माँ बैठो, अब अंग लगाओ मैया। आया माँ पढ़ाई का बेटा, तेरी माँ चौकी लाया, तेरी माँ चौकी लाया। अब बैठो जी माँ बैठो, माँ आने लगो मैया। आया सुनियार का बेटा,
भैया जो वस्त्र लाए हैं वो अपने हाथ में, उसमें कुछ वस्त्र, कुछ श्रृंगार, कुछ माँ कपड़े मंत्र जी की और दक्षिणा हम तेरे चरणों में संपूर्ण अरदास करा रहे हैं। माँ हम बच्चों से जो कुछ बना तेरे चरणों में चढ़ा दिया, कुछ कमी पेशी हो तो नदान बच्चा समझ के माफ करना। घर में सुख शांति बरकत देना, दुखों का नाश करना, सुखों का वास करना। अपने बच्चों पे दया दृष्टि रखना। बोल साक्षी दरबार। भर दे झोली झोली झोली, भर दे झोली ओ मैया शेरा वाली, तेरे दर पे है आए सवाली। भर दे झोली ओ मैया शेरा वाली, तेरे दर पे है आए सवाली। भर दे झोली ओ मैया शेरा वाली, तेरे दर पे है आया सवाली, तेरे दर पे है आया सवाली। भर दे झोली ओ मैया शेरा वाली, तेरे दर पे है आया सवाली, तेरे दर पे है आया सवाली। ऐसा दरबारी दरबारी मैया, ऐसा दरबारी है तेरा मैया, कोई लौटे ना चौकट से खाली। भर दे झोली ओ मैया शेरा वाली, तेरे दर पे है आए सवाली। दया के दृष्टि दर बदर देखावेलू मैया, अपने भक्त के बिगड़ी बनावेलू मैया। हजारों सीढ़ी पलंगड़ो दना दन चढ़ जाला, नाम के जपते मन बदन में ऊर्जा बढ़ जाला।